कहानियों के घर में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, राजा अकबर किसी बात पर बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। बीरबल चुपचाप वहां से चले गए और एक दूर दराज के गांव में अपनी पहचान बदलकर रहने लगे। कुछ समय बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल के बिना दरबार का काम संभालना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वे ढूंढने में नाकाम रहे। बीरबल को वापस बुलाने के लिए अकबर ने एक अनोखी तरकीब सोची। उन्होंने आसपास के सभी गांव के मुखियाओं को एक संदेश भिजवाया। सभी गांव के मुखिया अपने अपने गांव से एक ऐसा घड़ा लेकर दरबार में हाजिर हों जो बुद्धि से भरा हुआ हो। यदि आप बुद्धि से भरा घड़ा नहीं ला सकते तो उसकी जगह घड़े को सोने के सिक्कों से भरकर लाना होगा। सभी गांव के लोग परेशान हो गए कि आखिर घड़े में बुद्धि कैसे भरी जाए जा सकती है। जब यह संदेश उस गांव में पहुंचा जहां बीरबल रह रहे थे, तो गांव का मुखिया भी बहुत चिंतित हो गया। बीरबल ने मुखिया की परेशानी देखकर कहा, आप चिंता मत करिए, मुझे एक मिट्टी का घड़ा दीजिए, मैं उसमें बुद्धि भर दूंगा, लेकिन मुझे 2 महीने का समय चाहिए। मुखिया ने बीरबल को एक घड़ा दे दिया। बीरबल ने क्या किया, आइए चलते हैं। वे गांव के एक कद्दू के खेत में गए। उन्होंने एक छोटे से कद्दू को, जो अभी बेल पर लगा हुआ था, बिना तोड़े घड़े के अंदर डाल दिया। धीरे धीरे कद्दू घड़े के अंदर ही बड़ा होने लगा। 2 महीने बाद कद्दू ने घड़े को पूरा आकार ले लिया और घड़ा अंदर से पूरी तरह भर गया। तब बीरबल ने कद्दू को बेल से काट दिया और घड़े को कपड़े से ढककर मुखिया को दे दिया। बीरबल ने मुखिया से कहा, इसे राजा अकबर को दे देना और कहना कि घड़े और अंदर के फल को बिना नुकसान पहुंचाए बुद्धि को बाहर निकाल लें। गांव का मुखिया घड़ा लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। जब अकबर ने घड़े को अंदर से झांका तो उन्हें एक बड़ा सा कद्दू दिखा, जो घड़े के मुंह से बाहर नहीं निकल सकता था। अकबर समझ गए कि ऐसी चतुर तरकीब सिर्फ और सिर्फ बीरबल ही हो। उन्होंने मुखिया से पूछा कि यह आइडिया किसका था, मतलब ये तरकीब किसकी थी। मुखिया ने सच बता दिया। अकबर बहुत खुश हुए और तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर बीरबल को पूरे सम्मान के साथ वापस दरबार में बुला लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि का कोई निश्चित आकार नहीं होता और सही समझदारी से नामुमकिन दिखने वाले काम को भी आसानी से हल किया जा सकता है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।